एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर्स तानिया। आई होप आप लोग सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हम लोग द्वारका दर्शन करके वहां से अब हम लोग निकल रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन सोमनाथ के लिए। तो सोमनाथ जाने के लिए हम लोगों ने एक ट्रेन ले लिया था और आप जो ये नजारा देख रहे हो, ये है जामनगर का सबसे बड़ा फेमस ऑयल रिफाइनरी। तो ये इतना सुंदर लग रहा था, हालांकि मुझे उस टाइम एकदम नहीं पता था कि ये वो रिफाइनरी है, बिकॉज मैं इस रूट पे फर्स्ट टाइम जा रही थी। बट फिर जब मैंने पता किया था, आई वाज लाइक ग्लैड कि मैंने ये इतना अच्छा एक व्यू देखा इसका। तो हम लोगों ने द्वारका से ओखा सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन बुक किया था और सेकंड एसी में चार्जेस था 980 रुपीज। और हम लोग सुबह 5:15 में पहुंच गए वेरावल जंक्शन। और हम लोग ओखा से ट्रेन लिए थे अराउंड 8:50। तो चलिए अभी हम लोग बाहर आ गए स्टेशन के, और यहाँ पे आप ऑटो स्टैंड से समझ ही सकते हो कि सुबह इतना अच्छा कम्युनिकेशन लाइक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ से हम लोगों को ऑटो बुक करने में। तो हम लोगों ने एक ऑटो बुक किया, इट टुक अस अराउंड 250 रुपीज, जो हम लोगों को डायरेक्ट अपने लाइक जो होटल बुक किया था हमने वहां पे पहुंचा दिया। तो हम लोग वेरावल उतरे थे और हम लोगों को जाना था टुवर्ड्स सोमनाथ। और हम लोगों का जो होटल था, इट वाज जस्ट 800 मीटर्स अवे फ्रॉम द मंदिर। तो यहाँ पे ये जो आप ये पूरा एक पोर्ट देख रहे हो, ये बहुत फेमस पोर्ट है वेरावल का, जहाँ पे फिशरी बहुत लार्ज स्केल में कैरी आउट होता है। तो वहां हम लोग इस ऑटो से पहुंच गए थे द स्क्वायर सोमनाथ होटल, और ये हमने बुक किया था गोवा वीबो से, जिसमें आप लोगों को चार्जेस आया था 2200 पर डे, और इस पर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था। तो हम लोगों ने नहीं लिया था बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे लोकल फूड भी ट्राई करना था, इसीलिए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं किया था। तो यहाँ पे चेक इन प्रोसेस बहुत स्मूथ था और हम लोग होटल पहुंच गए थे। उस टाइम टाइम हो रहा था 5:45। तो यहाँ पे ये हम लोगों का रूम नंबर 801 था और हम लोगों ने यहाँ पे चेक इन कर लिया। रूम बहुत ही अच्छा था। तो चलिए जल्दी से एक रूम टूर देती हूँ। सो दिस इज द वॉशरूम, बेसिक एम्यूनिटीज सारा कुछ है एंड इट वाज नीट एंड क्लीन। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर था, हेयर ड्रायर था, और मेरे लिए होटल में वॉशरूम क्लीन होना इज द लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो वो बहुत अच्छा था। और यहाँ पे ऐसे आप जैसे ही डोर से एंटर करोगे, मेन डोर से, ऐसे राइट साइड में आपको एक फुल लेंथ कबर्ड मिलेगा। काफी स्पेस था, बट यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे कोई डिजिटल लॉकर नहीं था। सो दिस वाज द कबर्ड। उसके बाद ये लगेज स्पेस था, और यहाँ पे ये पैंट्री एरिया, जहाँ पे 2 कप्स, कॉफी शैशे, इलेक्ट्रिक केटल, और यहाँ पे एक नीचे मिनी फ्रिज भी था। सो इट वाज अ गुड कॉम्बिनेशन एंड अ गुड रूम। और ये पूरा रूम का ओवरव्यू है, जो बहुत ही बड़ा है, एंड दिस इज अ फुल लेंथ मिरर हियर। और यहाँ पे ये टीवी, ये वर्किंग डेस्क, ये बेड एंड बेड के 2 साइड पे टेबल्स, और यहाँ पे मिनरल वाटर वगैरह सारा कुछ था। और यहाँ पे जो स्विच बोर्ड्स थे वो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट स्विच बोर्ड्स थे, विच वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस ऑफ द रूम। और ये था रूम का व्यू। तो आप अभी तो सुबह लाइक बाहर लाइट भी नहीं हुआ है, सनराइज नहीं हुआ है। सो दिस इज द हाईवे, द एक्सप्रेस वे। तो ये भी लोकेशन बहुत अच्छा था, यहाँ पे एकदम इजी एक्सेस था। और मंदिर मैंने जैसे ऑलरेडी व्लॉग में आगे बताई हूँ कि यहाँ से मंदिर ऑलमोस्ट 500 मीटर्स दूर है। तो थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट सुबह 10 साढ़े 10 बजे हम लोग पहुंच गए मंदिर। तो हम लोग बाई वॉक आए थे, आप चाहो तो ऑटो भी ले सकते हो, जो ऑटो स्टैंड एकदम होटल के सामने है। वहां से आपको 100 रुपीज पड़ेगा टू कम टू द मंदिर। और ये मंदिर के बाहर ऐसे काउंटर्स है, वहां पे आप अपना फोन या बैग वगैरह जो भी है अपना सारा कुछ रख के जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी अंदर अलाउ नहीं है, एंड इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत सुंदर दर्शन हुआ, इतना अच्छा दर्शन हुआ, एकदम मन खुश हो गया। उसके बाद हमने एक ऑटो रेंट किया विच टुक अराउंड 500, और हम लोगों को यहाँ के सारे स्पॉट कवर करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ऑटो लेके पहुंच गए थे बाणगंगा। और बाणगंगा में 2 शिवलिंग स्थित है, जो मंदिर से 1 किलोमीटर की ही दूरी पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं समुद्र किनारे है, तो ऐसे मान्यता है कि समुद्र यहाँ पे खुद आके जल अभिषेक करते हैं शिव जी का दिन भर। जब हाई टाइड होता है तो ये पूरा शिवलिंग ढक जाता है, एकदम ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा दिखता है। तो यहाँ पे दिन भर ऐसे यात्रियां आके यहाँ पे अच्छे से शिवलिंग पे पूजा अर्चना भी करते हैं। और ऐसा भी मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां से शिकारी जारा ने श्री कृष्ण को मारा था। तो ये जगह बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जगह है। तो आप भी अगर इधर आ रहे हैं तो जरूर यहाँ के दर्शन करें। तो इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे भालका तीर्थ। ये जगह भी महाभारत में आपको इसका उल्लेख मिलेगा, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण के चरणों में तीर लगा था, जिससे उन्होंने अपना शरीर
त्याग किए थे। तो ऐसा मान्यता है कि महाभारत खत्म होने के बाद जब श्री कृष्ण को ये श्राप दिया गया था कि इनके द्वारका नगरी का अंत होने वाला है, तब उनका मन बहुत विचलित हुआ था। तब वो इसी जगह पे आके पेड़ के नीचे बैठे थे और सोच में डूबे हुए थे, और उसी समय जारा नाम के एक शिकारी ने श्री कृष्ण के चरण को मृग का मुंह समझकर तीर मारा था, और इसी के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था इसी जगह पे। तो ये एक बहुत ही शुद्ध, एक पावन जगह है। आप वहां पे आके आप वहां का जो पॉजिटिव वाइब है वो आप डेफिनेटली फील कर सकते हैं। तो चलिए अंदर जाते हैं और अंदर का आपको दर्शन करवाते हैं। जय श्री कृष्ण। तो अगर आप सोमनाथ आ रहे हैं इस जगह पे जरूर आइएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, तो आप जरूर आइए और मिस मत करिएगा। तो अगर आप लोग ऑलरेडी यहाँ आए हैं तो आप लोग अब कमेंट में बताइएगा आप लोगों को ये जगह कैसा लगा। तो इसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए त्रिवेणी संगम। तो ये जगह है जहाँ पे 3 नदी, हिरन, कपिला और सरस्वती नदी का संगम हुआ है और जाके ये समुद्र में यहीं पे मिल गई है। तो ये भी बहुत एक सुंदर जगह है, और यहाँ की मान्यता ऐसी है कि यहाँ पे अगर एक इंसान एक डुबकी लगा ले तो इससे उनके सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे ऐसा मान्यता है कि राम जी भी यहाँ पे कुछ देर के लिए विश्राम किए थे, और महाभारत के हिसाब से भी यहाँ पे ऐसा मान्यता है कि विश्व पिता ने भी यहाँ पे कुछ देर विश्राम किया था। तो ये बहुत ही एक पावन जगह है। आप ये जगह का पॉजिटिव वाइब समझ ही सकते हैं वीडियो से। तो जरूर आइए और दर्शन करिए। तो बस यहाँ से निकल के हम लोग ऑपोजिट में यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स थे, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ लोकल ट्राई किया जाए। और जैसे हम लोग सोचे वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे मिल गया फाफड़ा, जलेबी और ढोकला। तो यहाँ का जो फेमस है डिश यही है। तो खा के इतना मजा आया मत बोलिए। तो आप लोग अगर आ रहे हैं तो यहाँ का लोकल फूड जरूर ट्राई करिएगा। तो ये सब करते करते हम लोगों को ऑलमोस्ट टाइम हो गया था 3:30 4, और तब आ गए थे हम लोग इसी काउंटर में मंदिर के मेन गेट पे, जहाँ पे हम लोगों को लाइट एंड साउंड के लिए टिकट लेना था, और ये टिकट का चार्ज था 50 रुपीज पर हेड। तो वो तो रिकॉर्ड में नहीं कर पाए, आई एम सो सॉरी, बिकॉज फोन अलाउड नहीं है। बट अगर आप आ रहे हो तो ये एक्सपीरियंस जरूर करिएगा, बिकॉज इट इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लग रहा था, सारा कहानियां लाइक एक प्रॉपर शो था, तो इसको मिस मत करिएगा। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे अहिल्याबाई के बनाए मंदिर पे। तो ऐसा मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर को जब बार बार तोड़ा जा रहा था, लूटा जा रहा था, तब अहिल्याबाई ने ये मंदिर बनवाया था, और यही मेन शिवलिंग है जहाँ पे पूजा आज भी किया जाता है सोमनाथ के नाम पे। तो यहाँ पे ये मंदिर भी मिस मत करिएगा। यहाँ पे बहुत ही एक छोटा सा अंदर सुंदर मंदिर है, जिसका मैंने एक दर्शन आप लोगों को करवा दिया, और आप लोग भी यहाँ आएंगे तो जरूर ये दर्शन करिएगा। तो यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे ये भोजनालय में। तो ये जो भोजनालय है ये सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से ही यहाँ पे फ्री भोजन का भी व्यवस्था है। तो यहाँ पे भोजन लेने के लिए कुछ आपको आगे से बुकिंग या कुछ भी जरूरत नहीं होता है। बस यहाँ पे आप आ जाइए अंदर, और यहाँ पे आपको काउंटर्स में कूपन मिल जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उस कूपन के साथ आप अंदर भोजन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, साफ सुथरा है, और बहुत ही टेस्टी और यमी खाना भी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे चेयर टेबल्स भी बहुत सारे हैं, तो आपको जगह मिल ही जाएगा, इसीलिए आगे कोई बुकिंग की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग भी आ गए थे अपना कूपन लेके, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को दिया गया 2 तरह का सब्जी था, दाल था, खिचड़ी थी, साथ में रोटी का भी ऑप्शन था। अगर आप जिसमें से जो लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। और इसी के साथ हम लोगों का आज का दिन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग होटल चले गए, रेस्ट कर लिए, क्योंकि अब नेक्स्ट डे हम लोगों के लिए बहुत ही लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि हम लोग जाएंगे गिर नेशनल पार्क में सफारी करने। तो वो सारा व्लॉग इसी चैनल में आएगा। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा, अगले व्लॉग्स देखने हैं, तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।